ड्रॉप क्लैशेस का सीन है तो सही, बट आई डोंट थिंक कि ड्रॉप क्लैशेस अवॉइड नहीं किए जा सकते। भाई बिल्कुल किए जा सकते हैं ड्रॉप क्लैशेस, बट यार ये आपस में फाइट करने का ऐसा, या तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल जब टीम्स आती हैं, तो वो माइंड गेम्स खेलते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन टीम्स है वो भी माइंड गेम खेल रही है। संग्राम भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट माइंड गेम्स? माइंड गेम्स मतलब वो लोग ऐसे बोल दे रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ जाएंगे ड्रॉप क्लैशेस करने, और एंड में वो लोग नहीं जाएंगे। ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो मुझे ऐसा लगता है। हेलो ओमकार, वेलकम। अजराज वेलकम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हमारे जो लौंडे हैं वो थोड़ा सा माइंड गेम खेलें, कि अभी जैसे आप लोग अगर देखो तो ऑब्वियसली ये ओरांगुटान का ड्रॉप होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। बट अभी के लिए गाटका का जो एरिया है वो पूरा खाली है। बोटयार्ड उन्होंने मेंशन किया है कि वो लोग जाएंगे, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बोटयार्ड शायद ना ही जाएं, क्योंकि यहाँ एक गाड़ी होती है, ये जो नीचे की साइड पर एक होता है, कभी कभी यहाँ बग्गी स्पॉन हो जाती है। घाट का इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर है फ्यूरिया की जो टीम है, वो अगर फ्लाइट पाथ हमारा कुछ इस तरीके से होता है, तो वो लोग वेस्टर्न एजेस पर उतरते हैं। ये ऐसा अभी तक हमने देखा है उनको करते हुए। ठीक है, चलो बाबा, हैव टू गो, बाबा। लोग फ्यूरिया का ही देखें तो फ्लाइट पाथ अगर बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्टर्न एजेस से जाता है, तो ही वो टीम जो है वो इधर उतरती है। अदरवाइज उनका ये सेट है, ये जो एरिया है उनका, ये बिल्कुल सेट है, वो चेंज नहीं करते। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूरिया की टीम वेस्टर्न एजेस पे उतना जाना पसंद करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्लाइट पाथ है वो किस तरीके से है। बस जितना प्रे कर सकते हो उतना प्रे करो कि 9 मैचेस होंगे इरांगल के, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सर्कल मिलिट्री बेस पे बने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत बीटी हो जाएगी, ब्रिज कैंप का बहुत सीन होगा, ये हम सभी को पता है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो मिलिट्री बेस वाला सर्कल नहीं बनना चाहिए भाई। अगर मिलिट्री बेस वाला सर्कल बनता है तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। एक तो ब्रिज कैंप वाला इशू तो है, उसके अलावा और बाकी सारे जो रोटेशनल इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, वो तो अलग। क्योंकि मिलिट्री बेस के लिए रोटेट अगर आप लेट से भी करते हो, तो मानकर चलो कि एनएसआर हो गई, एस2जी हो गई, फ्यूरिया तो फिर भी बहुत अर्ली रोटेट करती है, मतलब बहुत ही अर्ली रोटेट करती है फ्यूरिया तो। पर फ्लैश हो गई, तियानबा जैसी टीम हो गई, हमारी टीम वैसे भी शायद थोड़ा लेट ही रोटेट करती है। हमने ओरांगुटान को देखा था, बैंडेजेस पे बैंडेजेस अप्लाई करके जितना भी वो सर्वाइव कर पाए थे, उसके बाद वो लोग, एक ही लौंडा हमारा बच पाया था, वो भी पहुंच गया था। तो वैसा सीन है। और उसके बाद फिर गॉडलाइक का देखेंगे कैसा है। बट ये है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग इधर जाएंगे, बोटियाड वाला जो एरिया है। क्योंकि अगर फ्लाइट पाथ हमारा कुछ इस प्रकार से रहा, तो आप मानकर चलेंगे कि ये पूरा एरिया काइंड ऑफ खाली रहेगा। ये पूरा एरिया तो खाली रहेगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें गॉडलाइक कहीं से भी रिस्क लेगी कि भाई चलो बोटयार्ड भी चले जाते हैं, ऊपर से लूट लेंगे। क्योंकि फ्यूरिया फिर पक्का हो जाएगा कि वो लोग इधर ही जाने वाले हैं, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी प्रमॉक्स पर आपका वाइटालिटी है, तो आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मेरे को छोटा करना पड़ेगा वापस। बट आईडी शुरू से ही वहीं जा रही है, अरोरा काफी नीचे जा रही है, तो ठीक है, चलेगा। इस पूरे एरिया पर क्या उतनी पर्याप्त मात्रा में लूट रहेगी S2G का ये। बट हाँ, वो है कि अब अगर हमारा फ्लाइट, देखो दो तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। अगर ये वाला फ्लाइट पाथ जाता है, तो गॉडलाइक को पता होगा कि ओरांगुटान मिल्टा पावर जाएगी, फिर गॉडलाइक ये वाला लूट करके बोटयार्ड तक पहुंच सकते हैं। अगर यूएलएफ स्कूल अपार्ट तक पहुंच भी गए, तो भी रोइंस और बोटयार्ड तक यूएलएफ तो नहीं जा रही है, वो तो बहुत दूर चला गया। तो अब पूरा डिपेंड करता है कि भाई हमारा प्लेन पाथ किस तरीके से है। प्लेन पाथ अगर सदर्न एजेस से गया, ओरांगुटान मिल्टा पावर गई, फिर गॉडलाइक के पास बड़ा एरिया है लूट करने के लिए। अगर ऐसे भी गया तो भी फ्यूरिया मेरे हिसाब से इधर ही जाने वाली है। और उसके हिसाब से तो कुछ और सीन दिख नहीं रहा है। अलूला इतना बड़ा नोवरोपनॉय का एरिया छोड़ के ये इधर तो नहीं जाने वाले, बट जा भी सकते हैं, क्या पता। या फिर आपके पास रैंकिंग ज्यादा होगी तो भी आपको मिल जाएगा। वैसा अमेज नहीं आएगा रे शायद वो। कमेंट्री है क्या आज भाई? इजी रे, लाइक क्यों नहीं हो रहे मिंस भाई? कोई बात नहीं, लोग हैं, कर देंगे लाइक, टेंशन नहीं है। अभी मैं बोलूंगा लाइक करने को 2.5 के लाइक्स, और फिर मैं टॉप 5 के प्रेडिक्शन करूंगा, इजी हो जाएगा 2.5 आराम से। नीरज भाई थैंक यू सो मच, नीरज भाई थैंक यू। अभी मैं बोलूं कि 2.5 के लाइक्स पर हम लोग प्रेडिक्शन शुरू करेंगे, तुरंत के तुरंत हो जाएंगे। इट जस्ट की एक जरिया होना, टॉप 5 है डे 1 का। ठीक है, सबसे पहले तो भाई हम रिसेंट चैंपियंस को रखेंगे, क्योंकि उनका 4v4 का बैटल एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है। और 4v4 में बहुत कम हमने उनको हारते हुए देखा है, बहुत कम। मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, मे बी 10-15% होगा जहां पे वो हारे होंगे। उसके अलावा हमेशा उन्होंने जीत दर्ज करी है। तो 4v4 की बैटल अगर इस पर्टिकुलर लॉबी के अंदर कोई है जिसको आप कह सकते हो कि भाई वो आंख बंद करके जीत जाए, तो बस वो एक ही टीम है। मेंस भाई गिव अवे प्लान करें, स्पॉन्सर्ड बाय माय ब्रांड। आपकी कौन सी ब्रांड है भाई? तो विल गो विद फोर्ट थ्राइव्स।
अगेन मैं कह रहा हूं ये पनौती और ये सारी चीजों की वजह से नहीं है, ठीक है, इट जस्ट कि वो लोग खेलते बहुत अच्छा है। अगर आप इसे नेगेटिव में लेना चाहते हो आप नेगेटिव में ले सकते हो, पॉजिटिव में लेना चाहते हो आप पॉजिटिव में ले सकते हो, ठीक है। तो हाँ, 4v4 की बैटल आज के दिन पे अगर कितनी भी कैसी भी होती है, आई एम 110% श्योर कि भाई 4 थ्राइव्स होगी जो 4v4 की फाइट तो तगड़े से जीतेगी, ये तो पक्की बात है। और मैं आज के दिन पे उनको टेबल टॉपर्स देखता हूं, ये तो पक्का है। भाई यार हुजैफा का वो मिरामार में 1v4, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज 6 मैचेस में हुजैफा भाई 6 मैचेस में हुजैफा भाई की मिनिमम नहीं तो कितने 17 फिनिशेस तो चैट होने चाहिए, 17 फिनिशेस तो होने चाहिए। जेविन भाई की टीम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो कंसिस्टेंसी होरा ने दिखाई है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी होरा ने दिखाई है पिछले ग्रुप स्टेजेस में, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और है जो टॉप 5 में अपने आप को आज के दिन पे प्लेस कर पाए। कितनी तगड़ी कंसिस्टेंसी हर एक मैच के अंदर। चलो एक टीम पर तो पनौती लगा दी, दूसरी चार कौन सी है? दूसरी जैमिन भाई थैंक यू सो मच फॉर द फाइट, लव यू। तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से दूसरी टीम आई विल प्रेडिक्ट हो रहा कि भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में है और इनके एक प्लेयर से मुझे तो प्यार हो गया है चैट। 6 मैचेस में नो फियर के कितने फिनिशेस थे और नो फियर कितना करीब था क्लचेस के, कितना करीब था भाई वो क्लचेस के। 1v3 1v4 तो ऐसा मार रहा है, कैसा मार रहा है। तो नो फियर का गेम एक नंबर अव्वल दर्जे का। 6 मैचेस में फिर भी नहीं तो नो फियर भाई को मिनिमम तो मैं देख रहा हूं कि भाई 13 फिनिशेस तो देखो होने चाहिए। 3,11,000 हो गए चैट। लेट्स गो चैट, लेट्स गो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बेजी भाई वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हमें पनौती मत लगाओ। है? शुरू करती है और उसके बाद वहीं से वो लोग अपने आप को ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचा जाते हैं। कैसे निग्मा गैलेक्सी को छोड़ दूं मैं, कैसे? तो निग्मा गैलेक्सी के साथ हम जाने वाले हैं थर्ड प्लेस पर, आज के दिन के थर्ड प्लेस। आई फील कि दिस इज द डे जहां पर निग्मा गैलेक्सी आपको बहुत ही तगड़ा दिखेगी। देखते हुए हम अलूला को ले लेते हैं। सर्वाइवल स्टेज के कमबैक को देखते हुए अलूला का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। सर्वाइवल स्टेज तगड़ा खेला था अलूला ने, तो हम लोग जरा इनका चुनाव करेंगे। आई फील अलूला है तो सही, ठीक है।